तो बच्चों ध्यान से इस चित्र को देखो। देखो कक्षा तीसरी विषय परिसर अध्ययन पार्ट 2। अरे भाई कितने प्रकार के प्राणी। तो जो मैंने बोला किया हुआ इन सभी प्राणियों को आप लोगों ने अपने अपने परिसर में देखा होगा, अपने आसपास। तो इन प्राणी किस प्रकार के प्राणी हैं, कौन से प्रकार में आते हैं, इसके बारे में हम इस पाठ में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे बच्चों। हाँ, अब देखो बताओ तो आकाश में उड़ने वाले प्राणी, पानी में रहने वाले प्राणी, काले रंग वाले रंग बिरंगे प्राणी और बहुत बड़े प्राणी, बहुत छोटे प्राणी। तो ये सब प्राणी जो है अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे हम कहाँ रहते हैं, चलते फिरते हैं किस तरह से। जैसे ये पानी में रहती है कौन, मछली, और ज़मीन पे चलता है कौन, गाय बैल भैंस, हम जैसे प्राणी। हम भी प्राणियों में ही हमारा समावेश होता है। और आकाश में उड़ने वाले प्राणी, तो इन सभी के बारे में बताया गया है। अब देखो हमारे रंग बहुत निराले। अब इनके रंग कैसे हैं, देखो सबके रंग अलग अलग प्रकार के हैं और बहुत ही आकर्षक रंग हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के किस तरह से रहते हैं। अभी काला रंग है, देखो एकदम काला। काला बोलेंगे तो आराम से भैंस के बारे में हमारे ध्यान में आता है, काली भैंस, काला कौवा। अब देखो बगुला सफ़ेद रंग का होता है, और मोर तो हमारा जो होता है वो कैसा होता है, रंग बिरंगा होता है। उसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। बगुला सफ़ेद होता है, कौवा काला होता है, भैंस भी काली होती है, और मोर तो हमारा रंग बिरंगा होता है। अब आकार में छोटे बड़े, कुछ प्राणी आकार में छोटे बड़े होते हैं। जैसे घोड़ा और बैल आकार में एक जैसे होते हैं, वो लोग बड़े होते हैं। उसी तरह बकरी और कुत्ता ये मध्यम आकार के होते हैं। चूहा तथा गिलहरी छोटे आकार के होते हैं। और केचुआ, तिलचट्टा और छुटकी चींटियाँ तो और भी छोटे ही आकार की होती, बहुत ही छोटी होती हैं। तो अभी हम इस आगे देखेंगे बच्चों तेज़ी से दौड़ने वाले प्राणी और मंद गति। जैसे हमारी हलचलें अलग अलग होती है, सबकी हलचलें अलग अलग होती हैं। जैसे गिलहरी आकार में तो बहुत छोटी होती है देखो, लेकिन वो बहुत ही चंचल होती है। वृक्ष के ऊपर सर 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 सर, सर चढ़ जाती है, डालियों पे दौड़ती रहती है। लेकिन उसी के विरुद्ध हाथी भारी भरकम होता है, उसके पैर भी भारी होते हैं। तो हाथी का शरीर बहुत भारी होता है, पैर भी भारी भरकम होते हैं, और हाथी अधिक तेज़ी से दौड़ नहीं पाता, वो आराम आराम से चलता है बच्चों। हिरन बहुत के पैर देखो पतले होते हैं, और हिरन तेज़ी से दौड़ता है। मेढक के जो पिछला पैर होता है वो लंबा होता है और आगे का पैर छोटा होता है। इसी कारण वह फुदक फुदक कर चलता है मेढक। अब बताओ हम गाय क्यों पालते हैं, हमारे लिए उपयोगी प्राणियों के नाम। यदि घर में चूहे और खटमल हो जाएंगे तो हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है क्या? हमें हमेशा खुजली होती रहती है। तो हमारे लिए उपयोगी प्राणी हैं, जैसे जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनकी हम देखभाल करते हैं, खाना खिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, बिल्ली पालना उनको पसंद आता है। गाय भैंस और बकरी से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। कुछ लोग मुर्गियां पालते हैं, मांस दूध अंडे ये खाद्य पदार्थ प्राणियों से ही हमको प्राप्त होते हैं। बैल खेती के कामों में सहायता करते हैं। बैलगाड़ी में जोते जाने या बैल बोझ भी ढोते हैं। बोझ ढोने के लिए कुछ लोग घोड़े तथा गधों को भी पाला जाता है, गधों से खींचा जाता है। जैसे देखो गधे के ऊपर लाद दिया बोझा, वो लेके जाता है। बैल हमारे बहुत पहले ज़माने में पहले क्या होता था, हमसे पहले जो थे वो खेती इस बैलों से करते। कहीं कहीं पर अभी कुछ लोग बैल पालते हैं, नहीं तो अभी ट्रैक्टर वगैरह से खेती होती है। हम घरघुस्सू प्राणी हैं। घरघुस्सू मतलब घर में घुसने वाले। कुछ प्राणी न चाहने पर भी हमारे घर में घुस जाते हैं
और चूहे घूस संग्रह किए हुए अनाज को क्या करते, खराब कर डालते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि ये घर में की जो वस्तुएं रखी रहती है, कपड़े हुए, कागज हुए, उनको कुतर डालते हैं, फाड़ डालते हैं। उसी तरह घर में खटमल हो जाने से हमारे शरीर का वे रक्त चूसते हैं। मकड़ी के कारण घर में जाले बन जाते, इसलिए घर गंदा हो जाता है। मच्छर, मक्खियाँ, कुटकी, तिलचट्टे के कारण भी हमें परेशानी होती है। ऐसा होने पर भी इन कष्टकारक प्राणियों का प्रकृति में कुछ न कुछ महत्व जरूर होता है। हमने देखा है कि अपने आसपास के प्राणियों में के कितने प्रकार के समूह बना सकते हैं, परंतु यह तो ऊपर ऊपर के सामान्य निरीक्षण द्वारा बनाए गए हैं। जब वैज्ञानिक प्राणियों के समूह बनाते हैं तब वे इनकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बातों पर हमें विचार करते हैं। जैसे कैसे, आओ यह देखें। अब हमारे बच्चे दूध पीते हैं, मतलब ये बोल रहे कि अभी जैसे गाय हुए, गाय का जो बछड़ा है गाय का दूध पीता है। कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा जो पिल्ला रहता है कुत्ते का दूध, कुतिया का दूध पीता है। जैसे भेड़ हुई, बकरी हुई, ये सब क्या है, ये सब प्राणी जो है अपने मतलब माँ का ही दूध पीते हैं। जैसे अपने अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इन प्राणियों के 4 पैर होते हैं और इनके शरीर पर बाल होते हैं और इनके बाहें कान होते हैं। हाँ, अब हम उड़ते हैं, मतलब उड़ने वाले प्राणी। पक्षियों के केवल 2 ही पैर होते हैं। उड़ने के लिए उनके पास पंख होते हैं। देखो ये वाला पंख है। पक्षियों के शरीर पर बाल नहीं होते, पर होता है। बाल नहीं होता है, पर होता है। विभिन्न पक्षियों को उड़ने की शक्ति अलग अलग होती है। गरुड़ आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है। उड़ने पर अधिक समय तक वह आकाश में उड़ता ही रहता है। इसके विपरीत मुर्गा थोड़ा सा ऊंचा उठता है, जो उड़ के ही उड़ता है, यह तुरंत ही नीचे गिर जाता है। जैसे देखो, थोड़ा सा ऊंचा उठेगा, बाद में तुरंत नीचे गिर जाता है। हम पानी में रहती हैं। अब ये है मछलियाँ, ये बोल रही हैं कि हम पानी में रहती हैं। मछलियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, वे पानी में रहती हैं। मछलियों के पंख होते, पंख भी नहीं, पर भी नहीं, पख बोलते। देखो ये पख है, ये सब पख है उनके। पख होने के कारण वे पानी में तैर सकती हैं। मछलियों के शरीर पर सल्क होते हैं। ऐसे देखो, चोई होती है, सल्क होते हैं। क्या तुम जानते हो, मछलियों की आंखों के पिछले भाग में गलफड़े होते हैं। देखो ये आंखें हैं ना, ये पीछे भाग में गलफड़े होते हैं। हैं, और श्वसन के लिए मछलियाँ गलफड़ों का उपयोग करती हैं और पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन रहती है उनका ही उपयोग करती हैं। अब हम रेंगते हैं। गिरगिट, छिपकली और सांप हैं रेंगने वाले प्राणी। ये कौन से प्राणी हैं? रेंगने वाले प्राणी। रेंगने वाले प्राणियों के शरीर पर चोई या सल्क होती है। गिरगिट तथा छिपकली के 4 पैर होते हैं और ये बहुत ही छोटी होती हैं। सांप के तो पैर ही नहीं होते हैं, सांप के पैर नहीं होते हैं। अब हमें कीटक कहते हैं। अब ये देखो, ये जो तितलियां हैं इनके पंख हैं। ये जो मक्खियां होती हैं वो सब भी के जो पंख होते हैं, इसलिए वो लोग उड़ पाती हैं। लेकिन पंख होने के बाद भी ये पक्षी नहीं कहलाती हैं। तितलियों के पंख होते हैं, परंतु तितलियों को हम पक्षी नहीं कहते हैं, ये कीटक हैं। और तितलियां आकार में पक्षियों से छोटी होती हैं और इनके 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर वाले प्राणियों को कीटक कहते हैं। अतः तितलियां कीटक है। मच्छर, मक्खियाँ, तिलचट्टे, ये सब कीटक हैं। क्या तुम जानते हो, चमगादड़ों के पंख होते हैं, परंतु उनके शरीर पर नहीं होते हैं। उनके बच्चे माँ का दूध पीकर ही बड़े होते हैं। चमगादड़ कौवा, गौरैया, तोता और मुर्गा जैसा पक्षी नहीं है। हाँ, वह क्या है, अतः उनका समावेश गाय, बाघ, हिरन तथा चूहे के में होता है, क्योंकि इनके बच्चे इनका ही दूध पीते हैं, इसीलिए। थोड़ा सोचो, निम्नलिखित में से उल्लू, गोह और बिल्ली का समावेश किस समूह में होगा? अभी देखो, गाय, कुत्ता, बकरा तथा चूहा हमारे बच्चों के दूध पीते हैं। हाँ, तो बिल्ली का बच्चा भी बिल्ली का दूध पीता है। बिल्ली का बच्चा भी बिल्ली का दूध पीता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये कौन से इसमें हुआ? बिल्ली का, इसमें बिल्ली में हो, बिल्ली का इसमें होगा। देखो, बिल्ली।
कौवा, गौरैया, तोता और मुर्गा हम उड़ते। अब ये लोग उड़ते हैं, तो उल्लू भी क्या है, उड़ता है। तो उल्लू का समावेश किधर होएगा, पक्षियों के वाले में होएगा, उल्लू, उल्लू। अभी गिरगिट, छिपकली और सांपे रेंगता है, तो गोह भी रेंगती है, तो इसके लिए इसका समावेश इसमें होगा, है। यह हुई कुछ ऐसे प्राणियों की जानकारी जिनमें हम पहले से परिचित हैं, परंतु हमारे संसार में और भी बहुत प्रकार के प्राणी हैं। प्राणियों के रंग, रूप, आकार इत्यादि में बहुत भिन्नता होती है। उनके चलने फिरने, रहने के स्थान में भी भिन्नता होती है। प्राणियों में पाई जाने वाली इस भिन्नता को ही प्राणियों की विविधता कहते हैं। सागर में रहने वाले प्राणियों की संख्या बहुत अधिक होती है, उनमें भी विविधता पाई जाती है। ऐसे समस्त प्राणियों की जानकारी अत्यंत मनोरंजक होती है। थोड़ा और बड़े हो जाने पर तुम यह जानकारी अवश्य प्राप्त करोगे। अब हमने क्या सीखा इस पाठ में? आकाश, जमीन तथा पानी जैसे स्थानों पर अलग अलग प्राणियों का संचरण होता है। रंग, आकार और संचरण की विधि जैसी बातों को लेकर प्राणियों में विविधता पाई जाती है। हमारे लिए कुछ प्राणियों का उपयोग होता है, ऐसे प्राणियों को हम पालते हैं। कुछ प्राणी हमारे लिए कष्टकारक होते हैं। प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषता देखकर वैज्ञानिक उनके समूह बनाते हैं। इस बात को सदैव याद रखो, ध्यान रखो, विविधता प्रकृति का नियम होता है बच्चों। तो वो इस पाठ को अच्छे से पढ़ो, समझो और जानकारी प्राप्त करो। तो धन्यवाद बच्चों।